नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और लोकसभा में लगातार दूसरे दिन चुनावी सुधार को लेकर चर्चा चल रही है। आज विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की शुरुआत की, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर के बाद लोकसभा से अमित शाह गरजेंगे। राहुल गांधी ने कल जो अपना भाषण दिया था, जो मुद्दे उठाकर राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए थे, उसका एक एक कर चुन कर अमित शाह की तरफ से आज लोकसभा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर तो कई तरह के सवाल है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कई सारे सवाल मोदी सरकार और चुनाव आयोग से पूछे हैं, लेकिन राहुल के बयानों का जवाब तो आज अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक ये जवाब नहीं दे पा रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आखिरकार राहुल गांधी क्यों विदेश जा रहे हैं। जी हां, बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि शीतकालीन सत्र के बीच 15 से 20 दिसंबर तक राहुल गांधी देश में नहीं विदेश में रहेंगे। राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी यात्रा को लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। तो एक एक कर तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सत्र चल रहा है, एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 वो जर्मनी में रहेंगे। देखिए, 15 से 20 तो जर्मनी में रहेंगे, 20 से 25 फिर कहाँ रहेंगे इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होगा। और हर बार की तरह वो क्रिसमस और न्यू ईयर इस देश में नहीं मनाते, कहीं कोलंबिया में तो कभी लंदन में परिवार के साथ कि परिवार के बगैर। पता नहीं क्या है कहानी उनकी। ही इज अ मिस्टीरियस मैन। और इसलिए जिस तरह की जो राजनीति वो कर रहे हैं वो कई सारे सवालों के घेरे में है। क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि पता नहीं मीडिया वालों की नजर गई या नहीं गई, लेकिन अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी के दाहिने हाथ केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में ये कहा कि वो सड़कों पे आंदोलन करेंगे, देश भर में आंदोलन होगा एसआईआर को रुकवाने के लिए, चुनाव सुधार के। मतलब आप वही बात कह रहे हो जो आपके नेता मीडिया में कह रहे थे कि जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में कभी हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ। ये आपकी भीड़ तंत्र, लोकतंत्र को आप भीड़ तंत्र बनाने की धमकी आप दे रहे हो। कहाँ? लोकसभा में। कुछ देर पहले उन्होंने यही बात कही और मुट्ठी बांध कर पूरे गुस्से में उन्होंने कहा कि भाई सड़कों पे उतरेंगे, इसके लिए हमें जेल में डाल दो, हमें कुर्बान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 10 तरह की बातें। सवाल क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक सड़क छाप किस्म की राजनीति कर रही है, यूनिवर्सिटी लेवल की राजनीति कर रही है। आपने केसी वेणुगोपाल होंगे आपके चहेते, लेकिन आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री जो ट्रेडिशंस है, जो संसदीय परंपराएं हैं, उसका आपने इस तरीके से तार कर दिया। रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि इनके पूरे भाषण को डिलीट किया जाए। डिलीट करना चाहिए। आप तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिए हुए हो और दूसरी तरफ जो है आप भाषण दे रहे हो पार्लियामेंट के अंदर में, तो वो तो एक गड़बड़ है। और फिर वही चीज जैसे होता है ना कि भाई सियार का जो टोला होता है, एक हुआ करता है तो सारे लोग हुआ करने लगते हैं। तो राहुल गांधी ने जो 3 सवाल जो कल उठाए, वही 3 सवाल के ऊपर सब कुछ केंद्रित हो गया है। पहला सवाल यह है कि भाई ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में सीजीआई को क्यों हटा दिया गया। तो बड़ी अच्छी बात है, सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले आईना भी तो देख लिया होता। भाई इससे पहले मोदी सरकार से पहले 10 साल आपकी सरकार थी, आपने चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे सिलेक्ट किया था? उसमें कोई सीजीआई था, कोई अपोजिशन से पूछते थे, या 10 जनपद में बैठ के माता जी के साथ बैठ करके चलो भाई ये आपकी दोस्त की जो है का हस्बैंड है, इसको बना दो चीफ इलेक्शन कमीशन, इसको बना दो इलेक्शन कमिश्नर। जिस नवीन चावला के खिलाफ, एक तो नवीन चावला जिसको आपने डाला क्योंकि उनकी वाइफ सोनिया गांधी की दोस्त, तो आपने नवीन चावला को
इलेक्शन कमीशन बना दिया, और इलेक्शन कमिश्नर बनाया, 3 होते हैं ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, और वो वहां पे बीजेपी को ही बैंड करने में लगा हुआ था। राष्ट्रपति के पास शिकायत गई, उस समय कुरैशी साहब भी थे, कुरैशी साहब ने भी विरोध किया उनका। राष्ट्रपति के पास इसके खिलाफ बाकी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग राष्ट्रपति के पास जाकर के कंप्लेन किया कि ये आदमी तो कांग्रेसी चमचे की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने का टाइम आया तो आपने नवीन चावला को बना दिया। भाई पहले देश के अंदर में जो लोग नहीं जानते उसको समझ लीजिए, नरसिम्हा राव के पहले के सरकार से पहले देश में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। ये 3 कैसे बना? क्योंकि राजीव गांधी के चहेते टीएन शेषन को पहले कुछ नहीं होता था, प्रधानमंत्री ने तय कर दिया, 10 जनपद में तय हो गया कि भाई ये बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, उसको बना दिया। कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, अखबार से ही लोगों को मालूम चलता था कि ये बना दिए गए। तो टीएन शेषन को आपने बनाया तो टीएन शेषन ने कहा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को तो पावर होता है, वो सरकार से भिड़ गए, और जैसे वो भिड़े तो आपने उनको इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन के बजाय 2 और इलेक्शन कमिश्नर को उनके पीछे पीछे लगा दिया। तो ये कहानी है। तो आप ये जो सवाल कर रहे हो, ये जो आप बता रहे हो कि क्यों है, अरे ये तो अब सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि लोगों को डाला गया है। आप अगर ये सवाल उठा रहे हो तो पहले जो कांड किया उसके लिए माफी मांग लो ना पहले, कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया था, वो गलत तरीका था, मेरी पिताजी ने गलत काम किया, मेरी दादी ने गलत काम किया, मेरे परदादा ने गलत काम किया। और नए सीजीआई की नियुक्तियों को लेकर तो बताया जा रहा है कि आज ही मीटिंग होनी है, राहुल गांधी भी शामिल होंगे, पीएम मोदी भी शामिल। देखिए वो सीजीआई के उसमें तो ऑलरेडी है, उसमें कोई इशू नहीं। देखिए सिस्टम बनता है, ये आप विपक्ष में इसलिए हो क्योंकि जनता का आपके ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार चलाने का काम, इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति करने का काम सरकार का होता है। तो सरकार का मतलब क्या? आप चुनाव हारोगे भी और प्रधानमंत्री के जैसा अख्तियार, उसके जैसा जो है अधिकार आप रखोगे। तो ये जो है वो अलग कहानी है। और सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसे डिलीट किया गया, चुनाव आयोग से उन्होंने मांगा, उन्होंने भी नहीं दिया। 45 दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि 45 दिन तक ये समय होता है कि आपको कोई गड़बड़ी है तो आप उसको देख सकते हैं। ये लोग को ये आइडिया नहीं है। आप ये समझिए कि देश भर में अगर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, कितने लाख बूथ होंगे, कितने लाख बूथ होंगे, और उस बूथ का सारा रिकॉर्डिंग 40 साल तक रखेगा आदमी। हर साल यहां अलग अलग जगह चुनाव होते हैं, 45 दिन का टाइम दिया गया। और ये सवाल जो आप यहां पॉलिटिकल कर रहे हो, ये सवाल तो आपने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब मिल गया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको दुनिया के सामने ये साबित करना है कि भाई देखिए इंस्टीट्यूशन खराब हो गए, सरकार और इलेक्शन कमीशन बराबर है, ये आपको साबित करना। तो इस तरह के कुतर्क आप जो है गढ़ते हो, उसको लेकर के आते हो। तो ये जो है बाकी सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि अच्छा हाँ, एक दूसरा सवाल, भाई इम्यूनिटी क्यों दे दी? सरकार ने कहा कि भाई इम्यूनिटी इसलिए दे दी आपकी हरकत की वजह से। पत्रकार आपके खिलाफ बोलता है तो आप जो है 100 एफआईआर करवा देते हो, कोई अधिकारी कुछ करता है 100 एफआईआर करवा देते हो। तो हर जगह आप एफआईआर करवाने में एक्सपर्ट हो। तो कोई निष्पक्ष बॉडी है, उसको अगर आप इम्यूनिटी नहीं दोगे तो अभी तो आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, मालूम चलता कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 100 जगह आपने एफआईआर कर दिया। तो भाई ये काम करवाने के लिए है, वो संवैधानिक संस्था के चीफ है। तो जो जिस तरीके से इम्यूनिटी चीफ जस्टिस को है, बाकी लोगों को है, गवर्नर को है, उसी तरीके की इम्यूनिटी इलेक्शन कमीशन को है। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो बहस, पूरा सब कुछ जो है, ये कांग्रेस पार्टी को फंसा करके अपना क्रिसमस मनाने के लिए यूरोप चले जाएंगे, और यहाँ केसी वेणुगोपाल जैसे लोग जो है अपना सिर पीटेंगे। और जिस तरह का भाषण कल राहुल गांधी ने दिया है, वो ऐसा खराब हुआ है
कि उसका कितना खराब इम्पैक्ट हुआ है। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी की ही बातों को बाकी सारे लोग अलग अलग तरीके से जवाब देंगे अमित शाह। भाई अमित शाह भी जवाब देंगे तो ये लोग कहीं जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। भाई जवाब तो ऑलरेडी निशिकांत दुबे ने भी दे दिया, रविशंकर प्रसाद ने भी दे दिया, अब जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। बाकी वो जो कहते ना कि आइसिंग ऑन द केक, तो फाइनल आइसिंग के लिए जो है अब कुछ देर के बाद अमित शाह आएंगे और इन लोगों की धुलाई करेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। कुल मिलाकर शीतकालीन का सत्र चल रहा है, लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने की खबर है। 15 से 20 तारीख तक राहुल गांधी देश में नहीं विदेश रहेंगे, जर्मनी जा रहे हैं और उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।